तो आगे शुरू करते हैं और क्वेश्चन अपन जो ले रहे थे उसी के आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 वाला क्या था बेटा अपना? लॉग बेस 10 वाला था अपना कॉमन लॉग, है ना। और लॉग बेस ई वाला क्या था अपना? नेचुरल लॉग, है ना। एक था साधारण, एक था प्राकृतिक, है ना। कॉमन लॉग, लॉग में बेस 10 आएगा। एक था नेचुरल लॉग, लॉग में बेस ई आएगा। लॉग में जो बेस ई आ रहा था उसको अपन क्या लिख रहे थे? ln। तो मैंने यहाँ कौन सा लिया है? 10 वाला लिया है, ठीक है। सवाल है लॉग बेस 10 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस ए बी अंडर रूट के अंदर ए बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस लॉग बेस 10 ए बी माइनस अंडर रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी अपॉन 2। इफ शर्त साथ में दी है, इफ a इक्वल टू 843 एंड b इक्वल टू 157, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरे व्यंजक की, इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब a और b दिए हुए हैं तो a और b इसमें रख दें। अगर आप a और b इसमें रख देंगे तो थोड़ा खेल खतरनाक हो जाएगा, है ना। जानलेवा साबित हो सकता है वो, क्योंकि a और b जो है वो छोटी मोटी संख्या नहीं है, बड़ी बड़ी 3-3 अंकों की संख्या है। वो भी अजीब अजीब सी हैं साली, 843 और 157, 625, 125 ऐसा होता तो फिर भी अच्छा लगता थोड़ा सा। इनको यहाँ रख दो, गुणा करो, जोड़ो, कठिन काम हो जाएगा। उसके बजाय अपन क्या करें? लॉग की प्रॉपर्टी का प्रयोग करने की कोशिश करें, हाँ। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी अगर आपको याद आ रही हो, लॉग बेस 10 में m प्लस लॉग 10 बेस n ऐसा लिखा है, तो क्या इसको लॉग बेस 10 m n लिख सकते हैं? अगर दो लॉग गुणन में है तो वो, सॉरी, दो लॉग योग में है तो वो गुणन में चला जाता है, या उसका उल्टा, वो गुणन में है तो इधर प्लस में टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये भी तो प्लस में ही लिखा हुआ है, इसका अलावा हम इन दोनों को गुणा कर सकते हैं। दूसरी बात और ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है x, तो ये लिखा हुआ है y, ऐसा ही इधर है। ये लिखा हुआ है x, तो ये लिखा हुआ है y, है ना। एक लिखा हुआ है x, एक लिखा हुआ है y। तो अगर x प्लस y है और इधर x माइनस y है, तो गुणा होने पर क्या बन जाएगा? वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका अलावा इसमें ये चीज़ और काम में आने वाली है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये टूटने वाला है। ये दो कंसेप्ट इसमें एक साथ लगने वाले हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगले स्टेप में लिखते हैं। लॉग बेस 10 गुणा करके लिखेंगे तो ऊपर बनेगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करने पर, ये बनेगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4a प्लस बी अपॉन में 2 और 2 गुणा होके बन जाएगा 4। तो इसने इसको निपटा दिया और ये 4 और 4 भी आपस में निपट जाएगा। तो अंतिम स्थिति में जो आपके पास बचेगा बेटा, वो बचेगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ a प्लस बी। ओए ये क्या हो गया? तो बड़ा खतरनाक दिख रहा था ना, देखो कितना इजी हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ आपके पास लॉग बेस 10 a प्लस बी, 4 भी निपट गया। और a प्लस बी का मान अब रखो 843 प्लस 157, अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो आपको मिल रहा है लॉग बेस 10 1000, अर्थात लॉग बेस 10 की घात 3। इतना सब समझदार हो चुके हैं अब तक कि आंसर क्या आने वाला है? 3, ठीक है। नोट करिए इसको। जब तक अपन क्वेश्चन नंबर 39 इधर आपके लिए लिख देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस ए बी क्यूब रूट ए स्क्वायर रूट बी इफ log ए बी बेस ए इक्वल टू 4।
यह वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ए बी क्यूब रूट, है ना, घनमूल ए का घनमूल अपॉन बी का वर्गमूल यदि लॉग ए बी ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। उस वाले सवाल में अपन कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे, याद करो, लॉग में लिखवाया था log 10 m अपॉन n, बेस 10 लेके चल रहा हूँ, है ना, साधारण कुछ भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। log बेस 10 m अपॉन n है, तो इसको log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n लिख सकते हैं, है ना। तो अगर गुणन में होता है तो योग में टूटता है, और बटे में होता है तो माइनस में टूटता है। तो मेरे पास जो सवाल है, उस सवाल में पहली चीज़ तो मुझे बटे में दिख रहा है, तो पहला काम तो यही करें कि इसको माइनस में तोड़ देते हैं। ठीक है, उस सवाल के सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। लॉग बेस ए बी घनमूल में a है और वर्गमूल में b है, तो इसको हम लिख रहे हैं log ए बी माइनस log ए बी अंडर रूट बी। ठीक, अगले स्टेप में फिर हम इसको लिख देंगे log बेस ए बी ए की पावर 1/3, लिख सकते हैं ना इसको, log ए बी ए की पावर 1/3 माइनस log ए बी बी की पावर 1/2। ये घात कितनी है, 1/3, और ये घात कितनी है, 1/2। इस तरह से इसको तोड़ दिया। अच्छा, log ए बी ए होल पावर 1/3 में क्या ये 1/3 आगे आ जाएगा और ये 1/2 आगे आ जाएगा, तो इनको आगे भी ले आते हैं। फिर इसका प्रयोग कर लेंगे अपन, तो ये 1/3 आगे आ गया, 1/3 log ए बी ए माइनस 1/2 log ए बी बी। अब ये जो है ना, ये वाला log ए बी ए, इसका मान उसने दिया हुआ है कितना, 4, तो इसका मान तो रखो सबसे पहले। ये हो गया 1/3 इंटू 4 माइनस 1/2 log ए बी बी। तो कहानी जो है वो अब यहाँ पहुँच गई कि 4/3 माइनस 1/2 log ए बी बी। यहाँ आके हम रुक गए क्योंकि हमें log ए बी बी का मान मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ आके कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है सवाल में? नहीं, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या यहाँ से सवाल को हल कर सकते हैं इस दिए गए से, बेसिक परिभाषा के अनुसार? देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। हम इसी से शुरुआत करते हैं यहाँ, क्योंकि इसका मान है नहीं ना, तो अब इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं दी गई शर्त के अनुसार। गिवन log ए बी ए बराबर 4, बेसिक परिभाषा के अनुसार ये उधर जाएगा, तो क्या 4 जो है वो घात में चला जाएगा, a बराबर हो जाएगा ए बी होल पावर 4। तो बन गया a बराबर a की घात 4 b की घात 4। मान किसका निकालना है अपने को? अगर अपन यहाँ b वाला निकाल लें तो उसको रख देंगे, b को मतलब a के पदों में निकाल लें, क्योंकि अपने पास a वाला मान है, तो हम b को a के पदों में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a 1 बराबर a की घात 3 b की घात 4 और b की घात 4 इज इक्वल टू 1/a³। हम मान किसका निकालना चाह रहे हैं? b का निकालना चाह रहे हैं। किसके पदों में निकालना चाह रहे हैं? a के पदों में निकालना चाह रहे हैं। तो b की घात 4 बराबर a की घात -3 और b की घात 4 बराबर a की घात -3/4। ये आ गया b का मान a के पदों में। ठीक है, इसको इधर ले जाओ डायरेक्टली तो -4 हो जाएगा, तो -3/4, b बराबर a की घात -3/4। अब यहाँ रखते हैं इसके अंदर, तो अगले स्टेप में अपने को मिलेगा 4/3 माइनस 1/2 log ए बी। अब b का मान यहाँ से उठा के इसमें रखेंगे अपन। ठीक है, b का मान माइनस a की पावर -3/4 उसमें रख देते हैं। तो यहाँ रखा a की घात -3/4। ठीक है, तो -3/4 इसमें रखा, इसको आगे हल करते हैं। ये तीर तो उड़ा और हट गया, है ना। ये -3/4 आगे आएगा, तो ये स्टेप में बनेगा 4/3 प्लस 3/4 आगे आएगा, तो बन जाएगा 3/8 log ए बी ए। कहानी समझ में आ रही है? हमने क्या करा, इस दिए गए मान से ए बी की घात पावर 1b की घात 4 बना है, उसको हल तोड़ा, 1 कट गया। ठीक है, इधर बचा 1,
या आप इसको इधर ले आओ, कैसे भी करो तो कुल मिला के मिल रहा है आपको b बराबर a की घात -3/4, उसमें रख दिया b की जगह पर क्योंकि हमें a वाला मालूम था। ठीक, कन्वर्ट करके अब यहाँ पहुँच गए। अब इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 4, वो भी रख देते हैं। तो कितना हो गया 4/3 + 3/8 × 4 अर्थात 4/3 + 3/2। हल कर ले इसको, एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये कितना हो गया 2 8, ये कितना हो गया 6, ये हुआ 14/6 7/3। तो आंसर कितना मिला हमें 7/3। अंतिम स्थिति में आंसर कितना आ रहा है बेटा 7/3। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। 6 2 8 3 3 3 9 होगा, सॉरी 9 होगा, तो ये होगा 17/6। आंसर आया 17/6, 17/6, ये आंसर मिल गया। क्लियर, कहानी समझ में आ गई इसकी, क्या किया क्या नहीं किया। पहले तोड़ा गया उसको, घातों को हटाया गया, फिर जो दिया गया उस रूप में बदल करके हल किया गया। ठीक, इसके लिए देखो एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ। जब हमने ये इतनी सारी कहानी करी ना, मैं इसके लिए कहना चाह रहा हूँ लॉग बेस ए बी, बी का मान जल्दी से कैसे आएगा। लॉग ए बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ये तो होना ही है। लॉग ए बी वैल्यू तो 1 ही आनी है इसकी। इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा लॉग ए बी ए प्लस लॉग ए बी बराबर 1। तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 4 प्लस लॉग ए बी और इधर आएगा बराबर 1। तो लॉग ए बी की वैल्यू आ गई -3। लो, ये वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, यहाँ रख देंगे -3, तो जगह +3/2, सीधे आप यहाँ पहुँच जाओ। मतलब ये जो बीच की कहानी इतनी सारी करनी पड़ी, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लॉग ए बी की वैल्यू कितनी आ गई -3, वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे -3। देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा 4/3 -1/2 -3, कुल मिला के 4/3 + 3/2, आंसर 17/6। लेकिन ये है कि ये बत्ती जलनी चाहिए। अब ये बत्ती ही नहीं जली तो फिर तो मेथड पे ही जाओगे, इसी तरीके से जाओगे। लेकिन जिसके दिमाग में ये क्लिक हो गया, मज़ा आ गया उसको, उसका बहुत जल्दी काम हो गया, इसको तोड़ दिया ए और बी में, और ये वाला मान मालूम था 4, फटाफट से वो मिल गया आपको। दोनों को नोट करिए फटाफट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर log 3 7 होल स्क्वायर प्लस बी की पावर log 7 11 का होल स्क्वायर प्लस सी की पावर log 11 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख के डरना नहीं, सवाल को आसान सवाल है। ए की पावर log 3 7 का होल स्क्वायर, बी की पावर log 7 11 का होल स्क्वायर, सी की पावर log 11 25 का होल स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। साथ ही प्रश्न में दिया हुआ है इफ ए की पावर log 3 7 बराबर 27, बी की पावर log 7 11 बराबर 49 एंड सी की पावर log 11 25 बराबर √11। ये शर्त दी हुई है कि इसका मान ज्ञात करना है यदि a बराबर a की पावर log 3 7 का मान 27 है, b की पावर log 7 11 का मान 49 है और c की पावर log 11 25 का मान √11 है। ये हमें दिया हुआ है, इसके अनुसार हमें सवाल को हल करना है। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। पहले तो ये जो घात का भी वर्ग लिखा है ना, इसको समझो क्या है कंसेप्ट। अगर हम इसमें इस सवाल में जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, ए की पावर x और होल पावर x है, तो क्या ये x आपस में गुणा हो जाते हैं और ये बन जाता है ए की पावर x स्क्वायर, है ना। घात आपस में गुणा हो जाती है। ए की पावर m n को ए की पावर m
होल n या a की पावर n होल m, ऐसा लिख सकते हैं। तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही लिखा है, अगर आप इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले तो हम इस घात को 2 बार लिखते हैं। तो इसको लिख रहे हैं हम a की पावर log 3 7 log 3 7, a की पावर x या a की पावर m इंटू n, अलग अलग कर दिया हमने इसको घात जो वर्ग में थी, प्लस b की पावर log 7 11 log 7 11, इसको भी ऐसा लिख दिया अपन ने। फिर इसको भी तोड़ देते हैं, प्लस c की पावर log 11 25 log 11 25। पहला काम तो ये हमने करा कि जो घात थी उसको अलग अलग तोड़ दिया। दूसरा काम ये करें कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ ऐसा ही तो था, a की पावर x इंटू एक्स। तो अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दे तो ये कुछ घात गुणा वाला खेल बन जाएगा। तो अब इस पर ब्रैकेट लगाते हैं। ये देखो, ये कुछ नहीं करा, सिर्फ ब्रैकेट का खेल है। ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाते ही क्या हुआ, ये पूरा और इसकी घात ये पूरा और इसकी घात ये पूरा और इसकी घात। और जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो वस्तु उपलब्ध है आपके पास, ये कितनी है 27। ये वाला मसाला कितना है 49, और यह वाला मसाला कितना है √11। इनको रख देते हैं वहाँ पर। तो इसकी जगह क्या रखेंगे 27। तो ये बनेगा 27 की घात log 3 7 प्लस इसकी जगह 49 की घात log 7 11 प्लस ये वाला है √11, तो √11 की घात log 11 25। ठीक, एक और चीज़, अगर हम इसकी अदला बदली कर देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले इनकी अदला बदली करते हैं। तो इसको लिखेंगे 7 की घात log 3 27। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सब समझ रहे होंगे, क्योंकि जैसा आधार वैसा नंबर, तो हल करने में आसान होगा। 3 और 7 में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, लेकिन 3 और 27 हल करने की स्थिति में आ जाएंगे, है ना। तो इसको लिखा 3 27 प्लस इसकी भी अदला बदली करते हैं इधर से इधर। तो ये बन जाएगा 11 की घात log 7 49 49 प्लस √11 को भी उधर ले जाते हैं, यहाँ आ जाएगा 25 की घात log 11 और √11। ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब इस 27 को लिखेंगे 3 की घात 3। तो ये बनेगा 7 की पावर log 3 3 की पावर 3 प्लस 11 की घात log 7 7 की घात 2 प्लस 25 log 11 11 की घात 1/2। देख लो, √11 7 स्क्वायर और 27 3, तो ये 3 आगे आएगा, ये बनेगा 7 की घात 3 इंटू log 3 3 प्लस 11 की घात 2 इंटू log 7 7 प्लस 25 की घात 1/2 log 11 11। अब क्या क्या निपट गया वो दिख रहा है आपको, log 3 3 1, log 7 7 1, log 11 11 1। तो ये आएगा 7 की घात 3 11 की घात 2 प्लस 25 की घात 1/2। 7 की घात 3 कितना हो जाएगा 7 7 49 49 और 7 249। ये हो गया यहाँ पर 121 और 25, ये हो गया 5। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। 9 × 7, इसको चेक कर लें कितना आ रहा है और कुल मिला के आंसर लिख लें आप। ठीक है, ये बन गया आंसर। देखिए, देखने में बड़ा ख़तरनाक लग रहा है सवाल कि ये पावर में और ABC भी बड़े अजीब अजीब से दिए। अब किसी के दिमाग में आएगा कि इधर भी 3 की घात 3 बनाए, लेकिन हम कंपेयर तो कब कर सकते थे जब आधार एक जैसा होता, या पावर एक जैसी होती तो आधार को कंपेयर करते हैं, या कुछ भी खेल नहीं हो पाता ऐसा, है ना। इसीलिए
इस घात को तोड़ा है और फिर हल करा है। हाँ, ये मिल गया होगा। कितना आता है ये? 343। तो 343 प्लस 121 कितना हो गया ये? 5 1 6 3 9 2 4 6 469। आंसर आ जाएगा 469। ठीक है, नोट करें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है। लेट A B C D R पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो ए बी सी डी है वो कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक है। सच दैट लॉग बेस ए बी बराबर 3/2, लॉग बेस सी डी बराबर 5/4 एंड ए माइनस सी बराबर 9 then find value of b minus d। ठीक है, ए बी सी डी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार है कि log ए बी का मान तो 3/2 है, log सी डी का मान 5/4 है तथा a माइनस सी का मान 9 है। तो हमें b माइनस डी का मान ज्ञात करना है। ये ए बी सी डी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसका मतलब क्या? इनको प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को आप प्राकृतिक संख्याओं के रूप में बोल सकते हो। और समझ रहे हो कि किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो हमें b माइनस डी का मान ज्ञात करना है। अब ए बी सी डी में से कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन ए ज्ञात कर सकते हो, सी ज्ञात कर सकते हो, तो उनको यहाँ रख सकते हो और रख के फिर प्रयास कर सकते हो। शुरू करो, प्रयास करो। बढ़िया स्टार लगाया मैंने, बिल्कुल स्टार क्वेश्चन है। जैसे आप स्टार है वैसे ही सवाल भी स्टार है। समझे ही कैसे हो रहा है ना? सॉल्यूशन इस सवाल का लेते हैं अपन। क्या कह रहा है सवाल? सबसे पहले तो हम a का और b का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया हुआ है log बेस a b इक्वल टू 3/2। ये इधर जाएगा तो b इक्वल टू a की पावर 3/2। यहाँ से a मिल जाएगा, a बराबर हो जाएगा b की पावर 2/3। इतना समझते हैं सब, है ना? ये बन जाएगा। घात इधर जाती तो व्युत्क्रम हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। तो ये हो जाएगा 2/3। दूसरा log सी डी, ये भी दिया हुआ है। बेस में सी डी इक्वल टू 5/4। ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा d बराबर c की घात 5/4 और c बराबर d की पावर 4/5। लीजिए भाई, पहला काम तो ये हो गया कि a और c दोनों प्राप्त हो गए, जो हमें यहाँ इस समीकरण में रखने के लिए चाहिए थे ना। a माइनस सी बराबर कितना है? 9। इसमें रखते हैं गिवन a माइनस सी बराबर 9। तो a का मान b की पावर 2/3 माइनस c का मान d की पावर 4/5 बराबर 9। हमने a को b में और c को d में क्यों बदला? क्योंकि हमें b माइनस डी का मान ज्ञात करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि b और d मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ देखना मैं क्या करने वाला हूँ। b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस d की पावर 2/5 का होल स्क्वायर बराबर 9। अगर ये चमक गया मतलब सवाल हो गया। ये क्या किया? घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। घात की घात अगर आपस में गुणा हो रही है तो 1/3 इंटू 2 क्या 2/3 बन जाएगा? 2/5 इंटू 2 क्या 4/5 बन जाएगा? अच्छा, एक इसको ये करने से फ़ायदा हुआ कि अब ये मेरे पास कौन सी फॉर्म में आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अर्थात x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में ये आ गया। अब इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? b की पावर 1/3 प्लस d की पावर 2/5, b की पावर 1/3 माइनस d की पावर 2/5 बराबर कितना? 9। यहाँ तक ध्यान से देख लो एक बार सवाल को कि क्या क्या खेल खेल लिया गया है। सबसे पहले तो a का मान b के पदों में, c का मान d के पदों में ज्ञात कर लिया गया। उस समीकरण a माइनस सी बराबर 9 में रख दिया गया।
घात को थोड़ा सा खेल खेल के खेला गया तो ये गुणनखंड में टूट गया। अब हमारे पास दो गुणनखंड हैं, ये जो दो गुणनखंड है ना, ये दो गुणनखंड ऐसे हैं कि दोनों गुणा होके कितना ला रहे हैं, 9। तो हम 9 को तोड़ते हैं। 9 के कितने टुकड़े कर सकते हैं, कई कर सकते हैं, लेकिन 9 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि वो पूर्णांक हों। क्यों पूर्णांक हो? क्योंकि सवाल खुद कह रहा है कि ABCD कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अगर ABCD धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो ये भी अपने पास उसी तरीके से जाना चाहिए। तो 9 को क्या क्या तोड़ेंगे हम? 9 को तोड़ सकते हैं 1 इंटू 9, 9 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 3, और 9 को तोड़ सकते हैं 9 इंटू 1। बस 3 ही तरीके से तोड़ सकते हैं 9 को। अगर इस तरीके से तोड़ दें, इस तरीके से तोड़ दें, तो उसमें और ध्यान से देखो कि ये जो हिस्सा आएगा जोड़ने पर और ये जो हिस्सा आएगा घटाने पर, तो ये ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। ये वाला कैसा होगा? बड़ा होगा, और ये वाला कैसा होगा? छोटा होगा। खेल यहीं पर है। तो ये वाला हिस्सा कैसा होगा? बड़ा, और वो कैसा होगा? छोटा। इसका मतलब बराबर नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या अपने पास? सिर्फ एक ही कहानी बची अपने पास कि 9 इंटू 1 ही इस 9 के गुणनखंड बनेंगे। अगर यह बनेंगे तो यहाँ से मिला b की पावर 1/3 प्लस d की पावर 2/5 बराबर 9, b की पावर 1/3 माइनस d की पावर 2/5 बराबर 1। दोनों को जोड़ दें तो ये तो कट गया। ये कितना आ गया? 2 इंटू बी की पावर 1/3 बराबर 10। तो b की पावर 1/3 बराबर 5, तो b बराबर 5 की घात 3, तो b बराबर कितना आ गया? 125। अरे यही तो हम चाह रहे थे कि हमें ये न कीन प्रकारेण b और d मिल जाए। देखो b मिल गया, तो b का मान कितना आ गया? 125। अब इसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं। ये अपने पास है ही सही, किसके बराबर जा रहा है? 1 के बराबर जा रहा है। तो b की पावर 1/3 माइनस d की पावर 2/5 बराबर 1 है ना। इसको हमने 1 लिया है तो इसमें रख दें, तो इसकी जगह आएगा 5 माइनस d की पावर 2/5 बराबर 1, और 4 बराबर d की पावर 2/5। वो एक इधर आया, वो d उधर गया, तो ये हो जाएगा d बराबर 4 की पावर 5/2, 4 की पावर 5/2। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 2 की घात 5 मतलब 32। तो d बराबर कितना मिल गया? 32। ये d की वैल्यू आ गई, d का मान मिल गया, b का मान मिल गया। ज्ञात क्या करना था अपने को? b माइनस डी। देयरफॉर b माइनस डी इज इक्वल टू 125 माइनस 32। इसको हल कर लो, आंसर आ गया। कितना हो गया? 125 माइनस 30, ये हुआ आपके पास 85 और 2 83। ये आ गया आंसर 83, नहीं 93। आंसर कितना आ गया? 93। ये मिल गया आपको आंसर। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले क्या किया गया? a का मान, c का मान b के और d के पदों में a माइनस सी बराबर 9 में रखा गया। वो वर्ग वर्ग वाली स्थिति थी, इसलिए वर्ग वर्ग वाली स्थिति में तोड़ के x² माइनस y² से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के गुणनखंड किए गए। ठीक, उस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गुणनखंड को 9 के बराबर किया गया। 9 के 3 टुकड़े हो सकते हैं, 9 इंटू 1, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। ठीक है, उसमें से 9 इंटू 1 ही हो सकता है, 3 इंटू 3 दोनों बराबर नहीं हो सकते। और ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जोड़ने पर छोटा है और घटाने पर बड़ा है, ऐसा भी। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो अपने पास 9 इंटू 1 एक ही स्थिति बन रही है। तो पहला वाला 9, दूसरा वाला 1, हल करके b का मान, हल करके d का मान, और अंतिम में b माइनस d का मान कितना? 93। ये आपको मिल रहा है उसका आंसर 93, 93 उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको। बहुत सारे सवाल कर लिए अपन ने, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो थी लॉग की, उन लॉग की सारी प्रॉपर्टीज़ पर आधारित छोटे छोटे सवाल से शुरू किया था मैंने। धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ता रहा और अपन कोशिश करते करते धीरे धीरे एडवांस में आने लायक सवाल तक आ गए। अब आते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है लॉग इक्वेशंस। अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस।
लघुगणकीय समीकरण। लॉग में जो इक्वेशंस बनेंगी उन इक्वेशंस को कैसे हल करेंगे, इसका इक्का दुक्का छोटा मोटा उपयोग, छोटा सा एग्जाम्पल बीच में आ चुका है अपने जो पिछले 41 सवाल हुए हैं उनके अंदर। ठीक है, छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है अब 42। देखिए बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं लॉग इक्वेशंस की। इसमें अपन पहला सवाल ले रहे हैं, सॉल्व फॉर x, है ना, x का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की पावर log 7x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 होल क्यूब बराबर x माइनस 2 होल पावर x माइनस 4। वैल्यू ऑफ x। शायद ये सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, ध्यान से देखना ना। सबसे पहला तो क्या दिमाग में आएगा कि सर इसको अदला बदली करो, पहला तो काम ये करो। तो ये कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 7, एक मिनट, एक्स की घात log 7 7 माइनस 2, तो ये तो पूरा उड़ जाएगा और कितना हो जाएगा 1। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। गुणनखंड हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। टू एक्स माइनस एक्स, हाँ, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0। हल करने पर पता चला कि x बराबर माइनस 2 एंड x बराबर 1, ये इसके हल आए हैं। तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि शुरू से हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। ऑलवेज क्रॉस चेक फाइनल आंसर। ये चेतावनी आपको शुरू से दी जा रही है कि अपने आंसर को अवश्य ही क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने का मतलब जो ओरिजिनल, जो असल सवाल है, जो असल समीकरण में उसमें रखने पर वह अपरिभाषित, असंतुष्ट, असत्य ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। x की जगह माइनस 2 रखेंगे, सवाल ये था, x की जगह माइनस 2 रखेंगे, परिभाषित नहीं होगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 हल नहीं हो सकता। x बराबर 1 रखेंगे, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है, तो x बराबर 1 आ सकता है। तो इसका हल 2 हुआ कि 1 हुआ, 1 ही हुआ। हलों की संख्या 1, हल कौन है, x बराबर 1 है। कभी कभी दोनों हल परिभाषित हो जाएंगे, कभी कभी दोनों हल ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखना कि कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा मान्य है, कौन सा अमान्य है। ठीक है, तो जब साधारण सवाल हुआ। अब एक सवाल इधर भी आते हैं, इसकी भी कहानी सुनना। बेस अगर कांस्टेंट होता है, बेस अगर कांस्टेंट होता है, जो दोनों तरफ आधार होता है, अगर वो अचर होता है तो हम दोनों तरफ घातों को तुलना कर लेते हैं, है ना, दोनों तरफ घात की तुलना कर देते हैं। तो माना जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमने जो बेस है उसको क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो फिर इसमें 3 बराबर x माइनस 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 7, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, देखो x बराबर 7 रखो, x बराबर 7 रखो, कितना हुआ 5, 5 की घात कितना हुआ 3, x बराबर 7 रखो, कितना हुआ 5, 5 की घात कितना हुआ 3। तो क्या सही है ये, 5 की घात 3 बराबर 5 की घात 3 संतुष्ट कर रहा है, खत्म, बस सवाल हो गया। लेकिन बट परंतु लेकिन किंतु, पुट x इक्वल टू 3। मैं कह रहा हूं कि अब इसमें x बराबर 3 रखो। x बराबर 3 रखने पर इसमें क्या होने वाला है वो देखो। जैसे ही आपने इसमें x बराबर 3 रखा, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, तो बनेगा 1 की पावर 3 बराबर 1 की पावर माइनस 1, 1 बराबर 1/1, 1 बराबर 1। उई तेरी, तो ये क्या हो गया, हल तो हमें दिख रहा था x बराबर 7, लेकिन यहाँ तो x बराबर 3 भी संतुष्ट कर गया।
तो गड़बड़ कहाँ हो गई? हमने एक गड़बड़ यहाँ कर दी। हमने क्या करा, जो बेस था ना उसको कांस्टेंट मान लिया, जबकि क्या बेस कांस्टेंट था? नहीं था। बेस में भी एक चर राशि आ रही थी, एक वेरिएबल आ रहा था। तो नोट करने वाली बात क्या है कि यदि आधार दोनों तरफ कांस्टेंट होता है तो ही घातों को कंपेयर किया जा सकता है, या दोनों तरफ घातें कांस्टेंट होती हैं तो आधार को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो घात में भी वेरिएबल है और बेस में भी वेरिएबल है। अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ रहा है, ध्यान देना, अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ रहा है, घात में भी आधार में भी, तो फिर डायरेक्टली कंपेयर करके हल नहीं करेंगे। कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, सारे हल नहीं मिलते हैं। उससे क्या हुआ, x बराबर 3 वाला आपको मिला ही नहीं। देखो सिर्फ x बराबर 7 निकाल के बैठ गए कि भाई साहब आंसर आ गया, नहीं आया, x बराबर 3 रह गया था। अब इसको कैसे हल करेंगे? प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। तो पहले तो उस कहानी को लिख लें। नोट, यदि बेस तथा पावर, इतने अंग्रेज हो, है ना, बेस तथा पावर दोनों में वेरिएबल चर है तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। इतनी हिंदी और इतनी अंग्रेजी दोनों आपको समझ में आ रही होगी। क्या लिखा मैंने, यदि बेस तथा पावर दोनों में वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल है तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, उससे हल करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट है ये आपके लिए। डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अपन दोनों तरफ लॉग लेके सवाल को सॉल्व। अच्छा, लॉग लेंगे तो बेस क्या लेंगे? बेस आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको 3 की संख्या है तो 3 वाला लेते हैं, 2 की संख्याओं का गुणन चल रहा है तो 2 के अनुसार लेते हैं, वरना हम हमारी मर्जी के अनुसार लेंगे। तो आपकी और मेरी मर्जी क्या है कि हम कोई सा भी बेस मान लें। और सबसे ज़्यादा साधारण सिंपल बेस क्या होगा, लॉग बेस 10। तो अपन इस वाले को अब लॉग लेके हल करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले समझिए तसल्ली से, फिर नोट करिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ध्यान देना बालकों, बच्चों, है ना। लॉग ले रहे हैं दोनों तरफ, तो लॉग बेस 10 लिया मैंने, x माइनस 2 होल पावर 3 बराबर लॉग बेस 10 x माइनस 2 होल पावर x माइनस 4। लॉग का नियम क्या कहता है कि जो घात होती है वो आगे आती। तो पहला काम तो यही करो कि जो घात है उसको आगे ले आओ। तो ये हो जाएगा 3 लॉग बेस 10 x माइनस 2 बराबर x माइनस 4 लॉग बेस 10 x माइनस 2। अगला काम क्या करा, ठिशके आऊँ, उड़ा दिया इसको। ऐसा भी नहीं करना। अगर आप इनको उड़ा दोगे तो भी आप एक हल उड़ा दोगे। सुनना बात को, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स में एक एक्स काट दिया तो आंसर आएगा एक्स बराबर 1। क्या इसका हल सिर्फ एक्स बराबर 1 है? नहीं, द्विघात है। द्विघात है तो हल कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको हल कैसे करते हैं, ये तो गलत तरीका हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 लिखते हैं। एक्स कॉमन लेके एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिखते हैं। एक्स बराबर 0 होगा या एक्स बराबर 1 होगा। तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं करते हैं। डायरेक्टली कैंसिल करने लग जाओगे तो फिर तो मज़ा ही आने लग जाएगा। 0 इंटू 1 बराबर 0 इंटू 2। सर जी 0 से 0 उड़ गया इसलिए 1 बराबर 2 आ गया। देखो हमने तो साइंटिस्ट बन के 1 बराबर 2 प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं करना है ना। तो कैंसिलेशन नहीं होगा।
हमेशा इधर लाएंगे, कॉमन लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कैंसिलेशन करने से क्या होता है, एक हल गायब हो जाता है, जो सारे हल हमें मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। अब इसको इधर लाएंगे, ठीक है, जो log 10 x माइनस 2 है उसको इधर लाके कॉमन लेंगे ना, तो अपन यहाँ पे इधर ले आते हैं पहले। 3 log 10 x माइनस 2 माइनस x माइनस 4 log 10 x माइनस 2 बराबर 0। कॉमन आ रहा है इसमें से log 10 x माइनस 2, तो कॉमन निकाल लिया log 10 x माइनस 2, और अंदर आपके पास क्या बचा, 3 माइनस एक्स प्लस 4, चेक कर लेना, हाँ यही बचा, बराबर 0। ये आपके पास बच गया, 3 माइनस एक्स प्लस 4 ये बच गया। अब इससे आपको पता चला कि या तो यह गुणनखंड 0 होगा या यह गुणनखंड 0 होगा, या तो पहला वाला फैक्टर 0 होगा या दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे और फिर हल प्राप्त करेंगे, तो कोई भी हल गायब नहीं होगा, सारे हल आपको बराबर मिलेंगे। जबकि पहले क्या हो रहा था, बिना लॉग करे सॉल्व करने पर सारे हल नहीं मिल रहे थे। तो log टू द बेस 10 ऑफ x माइनस 2 बराबर 0 इधर जाएगा, तो x माइनस 2 बराबर 10 की पावर 0, x माइनस 2 बराबर 1, x बराबर 3। देखो भैया पहले 3 आया ही नहीं था, अब 3 भी आ गया। दूसरा क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर 7। ये दूसरा हल भी मिल गया। बट परंतु लेकिन किंतु क्या बोला था कि अंतिम स्थिति में आंसर को वापस चेक करना है। 3 रखने पर क्या कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही है। क्या 7 रखने पर कोई समस्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो आंसर क्या होंगे, x बराबर 3 भी होगा और x बराबर 7 भी होगा। नोट करिए इसको अच्छे से और ध्यान रखिए कि बेस में, वेरिएबल में, सॉरी बेस में और पावर में, दोनों में अगर चर राशि है, x है, वेरिएबल है, तो हमेशा लॉग लेकर ही सॉल्व करना है, डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्व नहीं करना है। स्टार लगा लीजिएगा सवाल के ऊपर, सीखने के लिए अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44, 2 इंटू एक्स की पावर log बेस 4 3 प्लस 3 इंटू लॉग बेस 4x बराबर 27। छोटा सा सवाल। सबसे पहला काम तो सबको एक जैसा बनाओ। अगर सब एक जैसे बन पाएंगे तो सवाल हल करने में आसानी होगी, इजीली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इनकी अदला बदली करते हैं। पहले तो अदला बदली करने में तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत होती नहीं, तो अदला बदली करते हैं। तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स की पावर log 4 3 प्लस एक्स की पावर log 4 3 बराबर 27। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो ये और ये क्या एक जैसा ही है। हम इसको मान लेते हैं, माना x की घात log 4 3 बराबर t, तो क्या बने सवाल, 2t प्लस t बराबर 27। ये हमें मिल गया, 2t प्लस t बराबर 27। तो 3t बराबर 27, t बराबर कितना आ गया, 9। t का मान कितना मिल गया आपको, 9 मिल गया। अब यहाँ रख देते हैं, तो t बराबर था आपके पास x की पावर log 4 3, तो 9 बराबर है x की पावर log 4 3। ठीक, अब इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ तो बेस में x है, ये कैसे हल होगा। एक काम करते हैं, इसकी अदला बदली कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर log 4x। इनकी अदला बदली करी है मैंने, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, बेस दोनों तरफ एक जैसा है, हाँ अगर दोनों तरफ बेस एक जैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो घातों को कंपेयर कर सकते हैं, घातों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 2 बराबर log 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 की घात 2, x बराबर कितना 16। बट परंतु लेकिन किंतु आंसर को चेक करना है कि नहीं करना है, करना है। तो x बराबर 16 को वापस रखना है, x बराबर 16 रखने पर कोई समस्या नहीं है, आंसर वैलिड। x बराबर 16 इसका आंसर बन जाएगा। लिखें, नोट करें।
अगला सवाल लेते हैं इसी पे, लॉगरिथमिक इक्वेशन पर, क्वेश्चन नंबर 45। लॉग बेस में x माइनस 1 4 बराबर 1 प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 1, लॉग बेस x माइनस 1 4 इक्वल टू 1 प्लस लॉग 2 x माइनस 1। एक और लिखते हैं आपके लिए, आप प्रयास करते रहें ताकि x प्लस 1 होल पावर लॉग 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1। किसके लिए हल करना है? x के लिए, ध्यान रखिएगा। सॉल्व फॉर x, ठीक है। देखिए सॉल्व करना शुरू करिए इसको। लॉग x माइनस 1 4 बराबर 1 प्लस लॉग 2 x माइनस 1, एक्स प्लस 1 होल पावर लॉग 10 x प्लस 1 इक्वल टू 100 इंटू एक्स माइनस 1। क्या आंसर मिलता है? सबसे पहली कहानी क्या है कि सारे लॉग अगर एक जैसे बन जाए, सबका बेस भी एक जैसा हो और अगर एक जैसे बन जाए तो उनको कुछ माना जा सकता है और द्विघात त्रिघात बनाया जा सकता है। जैसा कि पिछले सवाल 44 नंबर में अपन ने क्या करा, x की घात लॉग बेस 4 3 को मैंने t मान लिया था, तो वो 2t प्लस टी बराबर 27 या 3t बराबर 27 बन के हल हो गया, फिर बाद में आंसर निकल आया। तो इस सवाल में भी यही प्रयास करें कि सारे लॉग एक जैसे बन जाए। तो ये वाला लॉग और ये वाला लॉग अगर ध्यान से देखो तो एक जैसा बन सकता है, ठीक है। इस 45 वाले को हल करते हैं तो इसको लिखा लॉग x माइनस 1 2 स्क्वायर बराबर 1 प्लस लॉग 2 x माइनस 1, ठीक। आगे 2 लॉग x माइनस 1 2 बराबर 1 प्लस लॉग 2 x माइनस 1, ठीक। ये एक जैसा बन सकता है अगर इसको नीचे ले आए, ये हो जाएगा 2 अपॉन लॉग 2 x माइनस 1 बराबर 1 प्लस लॉग 2 x माइनस 1। अब ध्यान से देखो, क्या यह वाला और यह वाला एक जैसा है? अपने को समस्या यही तो कर रहे थे, हम इसको t मान लेते हैं। माना लॉग 2 x माइनस 1 बराबर t, तो समीकरण बन जाएगा 2 अपॉन टी बराबर 1 प्लस टी। अगर इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। एलसीएम लिया कितना बन जाएगा? 2 बराबर टी प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सॉल्व करना सबको आता है कि नहीं आता है? आता है। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 बराबर 0 गुणनखंड हो रहे हैं इसके। क्या मिल रहा है आपको? ये t प्लस 2 माइनस टी प्लस 2 बराबर 0 और t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 बराबर 0, अर्थात t बराबर माइनस 2, t बराबर 1। या तो t की वैल्यू 1 आएगी या t की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अब t क्या था? ये रहा t, ठीक। रखते हैं आप log 2 x माइनस 1 बराबर माइनस 2, log 2 x माइनस 1 बराबर 1। इधर गया किधर गया, समझते हो ना? ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 2 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 2 की घात 1, ठीक। इधर जाके हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 1/4, x माइनस 1 बराबर 2, इधर से आया x बराबर 3, इधर से आएगा 1/4 प्लस 1, तो x आएगा 1 प्लस 1/4, तो x बराबर 5/4। कुल मिला के बेटा जी कितने आंसर मिले आपको? 2। बट परंतु लेकिन किंतु ध्यान रखना बंधु, आंसर को चेक भी करना है। x बराबर 5/4, x बराबर 3 वापस कहाँ रखेंगे? किसी भी जगह पर या ओरिजिनल क्वेश्चन में? ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ रखेंगे, x माइनस 1 में रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और अगर ये अपरिभाषित हो रहा होगा तो उस वाले हल को हटा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ 1 भी नहीं आएगा। तो अब रखो x बराबर 3, 3 रखने पर बनता है 2, वैलिड है।
वैलिड है, तो ये आंसर है। 5/4 माइनस 1, 1/4 चलेगा, 1/4 चलेगा। इसका मतलब दोनों आंसर दौड़ेंगे। आंसर x बराबर 5/4 भी होगा और x बराबर 3 भी होगा। लिखो, अगले सवाल पे आओ, शुरू करो। प्रश्न संख्या 46 को समझते हैं। बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, और यहाँ तो पिछले सवाल की तरह लॉग बेस कुछ ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा कि एक जैसा बना ले, क्योंकि इधर तो लॉग बेस 10x+1 है, इधर तो कुछ है ही नहीं और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इस पावर को नीचे उतारना है, पावर को नीचे उतारना है। पावर को नीचे उतारने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। तो इस सवाल में सबसे पहला काम क्या होगा, प्रश्न संख्या 46 की बात कर रहे हैं। x+1 लॉग बेस 10 x+1 बराबर 100 इंटू x+1। इस लॉग बेस 10 को हम इधर उतारना चाहते हैं नीचे, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो बेस क्या लेंगे, बेस क्या लें। अगर हम बेस 2, 3, 4 कुछ भी ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले से बेस क्या चल रहा है, 10। तो हमें बेस क्या लेना चाहिए, 10। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड्स। शुद्ध हिंदी में लिखा है मैंने, है ना। दोनों तरफ लॉग बेस 10 लेने पर सवाल में क्या बदलाव आएगा देखते हैं। लॉग बेस 10 x+1 लॉग बेस 10 x+1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 100 इंटू x+1। ये बन गया। पहला काम जो घात है उसको उतार के नीचे लाओ, बहुत ऊपर चढ़ गया था ये, तो इसको लाए लॉग बेस 10 x+1 इंटू बचेगा लॉग बेस 10 x+1। ध्यान से देखते चलना, बत्ती जल रही होगी। अब इधर ये लिखा हुआ है m इंटू एन। अगर लॉग में m इंटू एन लिखा हुआ है तो उसको log m प्लस log n में तोड़ देंगे, तो यह बन जाएगा log 10 100 प्लस log 10 x+1। अब बत्ती नहीं जल गई, ये तो चमक गया। ये भी इधर एक जैसा ही दिख रहा है, सब कुछ एक जैसा नज़र आ रहा है यार। तो क्या कर दो, पुट log 10 x+1 बराबर t। तो ये क्या बन गया, t² बराबर, अच्छा ये 100 क्या बनेगा, 10 की घात 2 प्लस t, और ये 2 फिर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये बनेगा t² इक्वल टू 2 प्लस टी, t² माइनस टी माइनस 2 बराबर 0, t² प्लस टी माइनस 2t माइनस 2 बराबर 0, t इंटू टी प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 बराबर 0, t प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 बराबर 0। तो t बराबर -1, t बराबर 2। ये दो हल मिले। कहानी कहाँ से शुरू होती है, लॉग के सवाल से, कुछ अजीब सी उलझन से शुरू होती है। लॉग लेने से वो जो घात या जो ऊपर चढ़ी हुई उलझन होती है वो नीचे उतर आती है। उसके बाद वो थोड़ा सा सरलतम प्यारा प्यारा दिखने लगता है। फिर हम उसमें से किसी को एक को जो एक जैसा नज़र आता है उसको क्या मान लेते हैं, टी। टी मानने से क्या होता है, वो द्विघात, और द्विघात बनने का तो धड़ 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 हाथ चलते जाएंगे, फटाफट आंसर आएगा। अब टी का मान रखो, टी का मान रखा log 10 x+1 बराबर -1, log 10 x+1 बराबर 2। ये इधर गया, ये इधर गया, कौन किधर गया, x+1 बराबर 10 की घात -1, x+1 बराबर 10 की घात 2, x+1 बराबर 100, x बराबर 99, इधर x+1 बराबर 1/10, x बराबर -9/10। रखने के बाद आंसर आने के बाद क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। -9/10 -9/10 1 -9/10 1/10 1/10 1/10, कोई समस्या नहीं। 99 रखने पर तो वैसे ही समस्या नहीं। इसका हल कितने होंगे, 2। ये 2 आंसर आ गए, -9/10 एवं 99। x बराबर 99, x बराबर -9/10। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 47। इफ log 2
3x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग 1/2x, फाइंड x 48। लिखें, प्रयास करें, शुरू करें। सॉल्व फॉर x 3 की पावर log 3 स्क्वायर x प्लस x log 3x इक्वल टू 162, 1 प्लस log 4x प्लस 5 की पावर log 1/4x माइनस 1 बराबर 26/5, 50। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ये लॉग में नहीं है 1 + 1/2x, है ना, क्योंकि ब्रैकेट वहीं ख़त्म हो गया 6 के बाद। 4 सवाल लिखे हैं, 47, 48, 49, 50। एक एक करके अपन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले को हल करते हैं। इस वाले को हल करने के लिए सबसे पहली कहानी, अगर लॉग का बेस दोनों तरफ एक जैसा बन जाए तो सवाल को हल करने में थोड़ा सा अच्छा होता है, आसानी होती है। तो इसको एक जैसा बनाते हैं। ये बन जाएगा log 2 3x माइनस 2 बराबर log 2 की पावर माइनस 1x। लिख सकते हैं ना ऐसा, इसको 1/2 को 2 की पावर और माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 3x माइनस 2 इक्वल टू माइनस log 2x। इधर ले आओ, log 2 3x माइनस 2 प्लस log 2x बराबर 0। log 2 अब क्या हुआ, अब क्या हुआ इसके अंदर, अब यहाँ पर ये जो आ गया ये प्लस में आ गया, तो 1/2 माइनस इधर गया, तो इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू x बराबर 0। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 2 x बराबर 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 3x माइनस 2 इंटू x बराबर 1। समीकरण बन रहा है, हल कर लेते हैं इसको। कितना हुआ ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन रहा है। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके इसको हल कर लेते हैं। अब तो लघुगणक का लॉग का सवाल ही नहीं रहा ना, अब तो द्विघात वाले चैप्टर का सवाल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बन जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0 बेटा। तो ये बन रहा है x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1/3। बट परंतु लेकिन किंतु बंधु ध्यान रखना है किस बात का, आंसर को क्रॉस चेक करने का, है ना। यहाँ पे आओ, माइनस में रखा, ओ तेरी तो गलत, नहीं हो सकता। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहां पर नेगेटिव परिभाषित नहीं होगा। 1 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 3 माइनस 2 1 बराबर आ भी जाएगा। तो हल कितने आए, 2 की 1 और वो हल कौन है, x बराबर 1। नोट करिए। अगले सवाल पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंचते हैं, 48 वाला। ठीक है, अब इस सवाल में ये चीज़ क्या लिखी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से log 3x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये सवाल जो है ना वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 3 की पावर log 3x का भी होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है, ठीक है, इस log यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, इस 2 का मतलब क्या हुआ, ये पावर का भी वर्ग हो रहा है, प्लस x की पावर
log 3x बराबर 162। तो पहला काम तो अपन क्या करते हैं कि अगर किसी तरीके से सारे लॉग एक जैसे बना ले तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। इस x की अदला बदली करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये घात की घात यानी घात 2 बार लिखी हुई है, चमकना चाहिए, अभी कर चुके हैं। log 3x इंटू log 3x, ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो log 3x इंटू log 3x गुणा हो जाएंगे और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया ये। अब ये जो पूरा है इसकी घात ये बन रहा है, ठीक। अब ये जो है ना, ये 3 और log 3, ये 3 और log 3 आपस में ख़त्म हो जाएगा और बचेगा कितना आपके पास x। log 3x प्लस x log 3x बराबर 162। ये तो दोनों एक जैसे हैं तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x log 3x बराबर 162 और x log 3x बराबर 81। जो सवाल था वो थोड़े से सरलतम रूप में आ गया, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ अभी, क्योंकि यहाँ बेस में भी क्या चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है, और पावर में भी क्या चल रहा है, वेरिएबल चल रहा है। इस आधार बेस आधार की घात में जो है वो भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अगर दोनों जगह पे चर होता है तो मैंने क्या लिखवाया था कि दोनों तरफ लॉग लेके हल करना चाहिए। लॉग में एक बेस कौन सा लेंगे, सवाल के अनुसार। सवाल में बेस कितना चल रहा है, 3, तो हम यहाँ पर बेस क्या लेके चलेंगे, 3 लेके चलेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि इस 2 का मतलब क्या था, वर्ग। तो इसको वर्ग करा, इसको 2 बार लिखा, ब्रैकेट लगाने से ये 3 और log 3 ख़त्म हुआ, बचा x। अब ये दोनों एक जैसे हुए, इतना आया। अब क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स हैविंग बेस 3। टेक log टू द बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ log ले रहे हैं, बेस 3 वाला ले रहे हैं। ई लिख दिया, सॉरी गलती से 3 लिखना है। तो log बेस 3 x log 3x इक्वल टू log 3 81। इसको क्या लिख सकते हो, जानते हो सब, log 3 की पावर 4, कुल मिला के कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये जो log लिया उसकी वजह से ये जो घात है ये उठ के कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। क्या बन जाएगा ये, log 3x, एक और log 3x बराबर में कितना है, 4। देखो ना, वो 81 वाला तो ख़त्म हो गया, 3 3 3 3 4 मिल गया। तो ये हो गया log 3x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो log 3x बराबर 2 या log 3x बराबर -2। वर्गमूल निकाल लिया 4 का, तो एक तरफ 2 आया, एक तरफ -2 आया। इधर गया तो x बराबर 3 की घात 2, x बराबर 3 की घात -2। इधर से आएगा x बराबर 9, इधर से आएगा x बराबर 1/9। दोनों को क्रॉस चेक करना है, यहाँ रख के देखना है। 1/9 रखने पर और 9 रखने पर कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब दोनों इसके आंसर हैं। नोट करिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न संख्या 49 में 5 की घात 1+, तो पहले तो ये टूटेगा कैसे उसको समझ लो। a की पावर m प्लस n को a की पावर m इंटू a की पावर n और a की पावर m माइनस n को a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसा तोड़ सकते हैं ना। तो ये प्लस में है तो गुणन में टूट जाएगा और ये माइनस में है तो बटे में टूट जाएगा। पहला काम तो ये होने वाला है, तो हम इसमें ये काम करते हैं। 5 इंटू 5 की घात log 4x प्लस 5 की घात log 4x, 5 की घात -1, 5 की घात -1 बन जाएगा अपॉन में 5 बराबर 26/5। कुछ एक जैसा दिखा, हाँ दिखा, ये दिखा। जो हमें एक जैसा दिखा उसको हमें क्या मान लेना चाहिए, इतनी देर से क्या मान रहे हैं,
टी। तो माना 5 की पावर log 4x बराबर टी। उससे क्या बन गया ये 5t प्लस टी अपॉन 5 बराबर 26/5। एलसीएम लो 25t, चेक करते चलना कहीं गड़बड़ ना हो रही हो। एक जगह गड़बड़ हो गई है ना, गलती कर गए ना, यहाँ 1/4 था और वहाँ मैंने क्या लिख दिया 4। तो यहाँ क्या है ये 1/4। सवाल इतना आसान बनने वाला था यार, मैंने कहा 25t 26t क्या हो रहा है, 1/4 है ना। तो पहले उसको बदलेंगे फिर अपन इसको मानेंगे। लिख लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। 5 × 5 की पावर log 4x प्लस 1/5, और ये 4 की पावर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 log 4x विद माइनस। ये समझे क्या खेल हो गया ये बना 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 तो माइनस आगे आ गया, तो ये माइनस आगे आ गया, बराबर हो गया 26/5। अब ये बना 5 × 5 की पावर log 4x प्लस 1/5 × 5 की घात log 4x बराबर 26/5। कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर लिख दिया था, वो नीचे आ गया, असल में ये नीचे आ गया। अब एक जैसा दिखा तो क्या करेंगे, माना log 5 की पावर log 4x बराबर t। ये क्या बन जाएगा 5 × t प्लस 1/5t बराबर 26/5। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले बहुत आसान हो गया था। अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो गया 25t² प्लस 1 बराबर 26t। ठीक है, ये बन गया 25t² प्लस 1 बराबर 26t। एक द्विघात समीकरण बन गया 25t² माइनस 26t प्लस 1 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हल करना शुरू कर देते हैं। कितना आ जाएगा 25 और 1 25, 26t² माइनस 25t माइनस t प्लस 1 बराबर 0। 25t t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 बराबर 0। t माइनस 1 25t माइनस 1 बराबर 0। t बराबर 1 25t माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा t बराबर 1/25। ये दो हल मिल रहे हैं। अब t का मान रखते हैं। t हमने ये माना था, यहाँ रख देते हैं। तो 5 की पावर log 4x बराबर 1, 5 की पावर log 4x बराबर 5 की घात -2। ये समझ रहे हैं क्या करा, 1/25 5² ऊपर गया -2। 5 की पावर log 4x बराबर 5 की घात 0, तो log 4x बराबर 0, x बराबर 4 की पावर 0, x बराबर 1। समझते चलना बेटा क्या हो रहा है। ठीक, इधर बेस एक जैसा, log 4x बराबर -2, x बराबर 4 की घात -2, x बराबर 1/16। तो कितने हल आए, 2 हल आए। एक आया x बराबर 1, एक आया x बराबर -1/16। दोनों को वापस चेक भी करना है सवाल में रख के। क्या यहाँ पे x नेगेटिव हो सकता है, नहीं। क्या यहाँ पे x 0 हो सकता है, नहीं। क्या नेगेटिव आया, नहीं। क्या 0 आया, नहीं। क्या पॉजिटिव आए हैं, आए हैं। क्या पॉजिटिव मान्य है, हैं। तो आंसर होंगे दोनों के दोनों। x बराबर 1 भी हल होगा, x बराबर 1/16 भी हल होगा। ये इसके 2 हल आ जाएंगे। ठीक है, इसके नोट करिए फटाफट से। अगले वाले सवाल पे आते हैं अपन फिर, सवाल संख्या 50 पर। हाँ जी, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सवाल क्या कह रहा है, log बेस में 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर log बेस 5 6। बस log में यही है, ये बाकी का log के बाहर है। प्लस 1 प्लस 1/2x। ये थोड़ा उलझा हुआ सवाल आ गया। log चल रहा था, ये log के कुछ बाहर भी चल रहा है। पहला काम तो अपन ये करते हैं, इस वाले को तो इधर ले आते हैं। तो log बेस 5 की पावर 1/x प्लस 125 माइनस log बेस 5
6 बराबर 1 प्लस 1/2x, ताकि ये लॉग तो एक तरफ आ गया। अब ये लिखा हुआ है log m माइनस log n, तो क्या वो m अपॉन n बटे में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन 6 बराबर 1 प्लस 1/2x। अपना मकसद क्या होता है कि लॉग को गायब कर लें कैसे भी करके। देखो ध्यान से, ये 5 इधर जाएगा तो इस पूरे को घात बना लेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन 6 बराबर 5 की घात 1 प्लस 1/2x बन गया। देखो वैसा 6 को भी इधर ले चलते हैं, तो अगले स्टेप में आपको मिलेगा 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर 6 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1/2x। आराम से तसल्ली से देखो, पहले इसको इधर लाए, माइनस में आया, अपॉन में आ गया, फिर इस लॉग को हटाया मैंने तो ये 5 की घात बन गया। 6 को भी मैं उधर लेके चला गया हूँ, 5 की पावर 1/x प्लस 125, 6 इधर गुणन में आ गया। इसको तोड़ते हैं तो 5 की पावर 1/x प्लस 125 बराबर 6 इंटू 5 की पावर 1/2x। ठीक, तोड़ दिया ना उसको, a की पावर m प्लस n, a की पावर m, a की पावर n। 5 की पावर, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं, आराम से तसल्ली से देखते चलिए। तो बन गया 30 इंटू 5 की पावर 1/x होल पावर 1/2। चलो इसको रहने देते हैं, अभी अगले स्टेप में लिखेंगे 5 की पावर 1/2x। बस यहाँ तक तो ध्यान से देखो, लॉग वॉग का तो कोई काम ही नहीं है अभी तक, लॉग का तो कुछ बच ही नहीं रहा इसका, उनके अंदर लॉग तो कहीं से आ ही नहीं रहा। अब आप क्या करो, पुट 5 की पावर 1/2x एज t। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आप 5 की पावर 1/2x को t मानेंगे ना, तो जब t स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, t स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, तो 5 की पावर 1/x किसके बराबर आ जाएगा, t स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसको t माना, इसको t माना, तो ये अपने आप क्या बन गया, t स्क्वायर बन गया। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ कि t स्क्वायर प्लस 125 बराबर 30t, तो t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 बराबर 0, द्विघात। ये घूम फिर के हर सवाल द्विघात पे पहुंच रहा है, ध्यान दो आप। अब इस द्विघात को हल कर लेते हैं, 125 25 5, तो t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस 125 बराबर 0, और t माइनस 25 माइनस 5t माइनस 25 बराबर 0, t माइनस 25 t माइनस 5 बराबर 0, t बराबर 25, t बराबर 5। दो आंसर मिले, t बराबर 25, t बराबर 5। t क्या था, ये रहा t। 5 की पावर 1/2x बराबर 5 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/2x बराबर 5 की पावर 1, 5 को लिख सकते हैं। आधार कांस्टेंट और एक जैसा, आधार कांस्टेंट और एक जैसा, तो घातों को जब बराबर करेंगे तो क्या यहाँ से x का मान और यहाँ से भी x का मान मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर गया उधर गया, कितना आ गया 1/4, इधर गया उधर गया, कितना आ गया 1/2। जो मान आए उनको क्रॉस चेक करना मत भूलना। वापस सवाल में रख के देखा, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो आंसर आ गया x बराबर 1/2 एंड x बराबर 1/4। नोट करिए फटाफट से इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 799। थैंक यू।